सलमान आबिद लतीफे सुनाता रहता है। कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। जहाँ पर अलीमा खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, उसमें मुझे अपोजिशन से ज्यादा खुद तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस नजर आते हैं। पैनल में मेरे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। हमें सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ईसा राना साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि शहर अक़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं चाहूँगी सलमान आबिद साहब आपसे किया जाए। आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि मौजूदा हालात देखते हुए कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट कायम पा रही है, कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? अगरचे ये उनकी बहुत बड़ी कानूनी कामयाबी है, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि बानी पीटीआई की सियासी और कानूनी मुश्किलात ख़त्म होने जा रही हैं या ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी आने वाले दिनों में अभी उनके ऊपर और बहुत से मुकदमात हैं, 43 के करीब तो मुकदमात ऐसे हैं जहां उन्हें ज़मानतें दरकार होंगी। और फिर अलकादरिया ट्रस्ट का जो मुकदमा है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो और ये काफ़ी टाइम मांग रहा है, यानी इतनी जल्दी नहीं होने वाला जो कुछ ये समझा जा रहा है। और जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो अगले हफ्तों के अंदर रिहा होने वाले हैं, मुझे लगता है कि बानी पीटीआई की सियासी मुश्किलात में अभी और कानूनी मुश्किलात में और ज़्यादा इजाफा होने वाला है। आज आपने देख लिया कि एक वाक़या जो कल और आज हुआ है, यानी अलीमा खान के दोनों बेटे हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे और वो दोनों के एक का तो रिमांड दे दिया गया है और दूसरे की तस्दीक हो गई है कि वो भी पुलिस कस्टडी में है। तो ये इसलिए लगता है ऐसे है कि अभी पीटीआई के लिए वो रास्ता नहीं सामने आ रहा जो शायद पीटीआई समझने की कोशिश कर रही है। अच्छा। अलबत्ता जो आपने कहा ना मफाहमत की बातें, वो मफाहमत की बातें हैं, वो बुनियादी तौर पर एजेंडा है 27वीं तरमीम का। अच्छा। और 27वीं तरमीम पर जिस तरह से हुकूमत के अंदर बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक मुखालिफ नुक्ता नज़र वो रखते हैं, उसके हवाले से भी जो है ना वो ख़ास तौर पे जो 18th अमेंडमेंट के अंदर अमेंडमेंट होनी है, NFC अवार्ड की तकसीम होनी है और मिनरल जो हैं उनके ऊपर वो गुफ्तगू होनी है। और फिर ये जो ख़ास तौर पे मालियाती और इंतज़ामी इख्तियारात सूबों को हासिल हैं उस बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पीपल्स पार्टी और PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। अच्छा। अगर वहाँ पर PMLN और पीपल्स पार्टी ज़रा एक डिफरेंट व्यू के साथ खड़ी होती हैं या ये कि वो 27वीं तरमीम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ फिर PTI के लिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे और PTI को रिलीफ भी मिल सकता है और पीटीआई के लिए कुछ आसानियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है जितना बहुत से लोग ये समझ रहे हैं। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पसे पर्दा गुफ्तगू तो चल रही है बानी पीटीआई के साथ और इस्टेब्लिशमेंट की। आपने देखा ये जो ख़ास तौर पे आज़म सवाती को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। आज़म सवाती वही है ना जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और बानी पीटीआई के दरमियान एक ब्रिज का रोल प्ले करते थे। फिर अभी हमने देखा है कि जिस तरह से बानी पीटीआई ने एक यू टर्न लिया है कि जी बाई इलेक्शन के अंदर तो हमने हिस्सा लेना है, अलबत्ता ये जो अपोजिशन लीडर की पोजीशंस हैं जब तक कि अदालती फैसला नहीं आता हम उस वक्त तक जो है इस पोजीशन खाली रखेंगे। हालांकि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया था, लेकिन अब उसमें फैसले में तब्दीली की गई है। तो ये सारी सूरत हाल जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, यानी जो हुकूमती अलायंस है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावट, जिसे कहते हैं खिचड़ी पकड़ी है, वो खुश नहीं है इस मौजूदा सूरत हाल से। और अगर वो खुश नहीं है तो उसके अंदर जो दरारें पड़ रही हैं उसका फ़ायदा फिर पीटीआई को तो होगा। अच्छा, आपको पता है सलमान आबिद साहब, आपने काफ़ी सारी इस तरह की बातें कर दी हैं जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन लैप्स कहीं हो सकता है बानी तहरीक इंसाफ और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान, क्योंकि लाइन कोई और उनको दी जाती है, अमल वो कोई और कर रहे होते हैं। खैर, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या बानी तहरीक इंसाफ रिहा होते नज़र आ रहे हैं? मैं अब चाहती हूँ कि ईसा राना साहब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बानी तहरीक इंसाफ कब तक रिहा हो जाएंगे? मगर अगर हम देखें सलमान सफ्तर की गुफ्तगू तो वो तो यही कहते हैं बस एक आध और पेशी की बात है, चंद एक मुकदमात बाकी रह गए हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर? क्या आपको नजर आ रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ बहुत जल्द रिहा हो रहे हैं? है वो जो कहते हैं ना कि ओखे पेंडे ते लम्बिया ने रामा इश्क दिया, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। एक दोस्त को हमारे के ख्वाब आया है, उन्होंने अपने मुलाजिम को बुला के कहा कि ये मैंने 2 करोड़ का चेक दिया, मैंने ख्वाब में देखा है, तूने मेरी बड़ी खिदमत की। उन्हें चेक लेके देखा, उसने कहता है इस पर दस्तखत कर देंगे, जो अगला ख्वाब आएगा तो फिर दस्तखत भी कर देंगे। तो ऐसी जमानतों का क्या फायदा है जिसपे दस्तखत ही ना हो? भाई ये इमरान खान को जब तक डिटेन रखेंगे, जब तक इमरान खान को मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं देते ये, और ये इतनी छोटी लड़ाई नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। ये बेचारे मासूम अदलिया के बस का रोग नहीं है, एडा वजन नहीं चुक सकते साड़ी अदलिया ना।
तो अगर आप समझे कि ये जमानतें होने से इमरान खान बाहर आ जाएगा, तो बात ये है कि ये जमानतें एक मखसूस हालात के तहत हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि आपने केस के मेरिट पे बहस नहीं करनी कि केस सही भी है या नहीं। उन्होंने तो इसमें लिया कि इस तरह के केसेस में जमानत हो सकती है या नहीं, माजी में होती रही है तो इधर भी हो गई। लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, और जो हालात मुझे लग रहे हैं वो अब मजीद आगे जाके खराब होने जा रहे हैं। जिस तरह हलीमा खानम के दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा लग रहा है कि हम कोई एक मैसेज दे रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए, और ये कोई लड़ाई ना कोई जमहूरियत की लड़ाई है, ना आइन की लड़ाई है, ना बाकी ये जो अब सलमान आबिद लतीफ़े सुनाता रहता है कि जी ये रेजिस्ट करने का सोच रहे हैं जरदारी, और ये चे पीदी शोरबा, इन्होंने रेजिस्ट करना है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, ये बेगर्स हैं, इनको तो भीख में ये वजारतें और सदारतें और हुकूमतें मिली है, इन्होंने रेजिस्ट करना है। इनकी के हो सकती है एक मुकदमा वापस आ गया ना जो अदालतों ने खत्म किए हैं, तेनों लग पता जाएगा। ये तो 2 मुकदमात की मार है, मुकदमात खत्म करने के। ये कहते हैं हमने रियासत बचाई, इन्होंने अपनी जायदादें बचाई हैं, अपने पैसे बचाए हैं, अपने मुकदमात अपने जो है ना वो बचाए, और कुछ नहीं किया। ये क्या रेजिस्ट करेंगे? चेपीदी शोरबा। नहीं इसार राना साहब, आप माजी के हालात भूल गए हैं। अगर आप मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं तो ये मुकदमात तो बानी तहरीक इंसाफ पर भी बने हैं। अगर आने वाले मुस्तकबिल में कभी दोबारा मौका मिला तो फिर देखेंगे क्या सूरत हाल इसी तरह होती है या बिल्कुल कुछ बदल सी जाती है। आज सुन ले मेरी, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, इमरान खान ने नहीं बनाए। सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, नवाज शरीफ ने जरदारी साहब पे बनाए, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे बनाए। इसार राना साहब, इमरान ने कोई मुकदमा बनाया किसी को। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं ताकि वो अपना पॉइंट दे दें। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बता दें कि इसार राना साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये 2 बड़ों की लड़ाई है, एक तो इस पर आपकी क्या राय है, दूसरा ये बताइएगा कि पस पर्दा क्या चल रहा है सूबों के ऊपर भी तो कहीं हमें इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा। आखिर ये हमें ये तमाम बातें किस तरफ लेकर जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुनीज़े। केड़ी दो बंदों की लड़ाई, 2 बड़ों की लड़ाई, 2 बड़े एक जैसे नहीं हैं, बहुत डिफरेंस है। लेकिन बहुत खूबसूरत स्टार्ट किया इसार भाई ने, मज़ा आ गया। उन्होंने फरमाया कि औखे पैंडे इश्क दे, कमाल फिक्रा था। लेकिन इसार भाई वो फिक्रा भूल गए हैं। रामा भी कुछ औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू भी मरन दा शौक भी सी। इंज नहीं हैगा, ये इंज हैगा। सवाल ये है कि आपने जो सवाल किया है कि इमरान खान की जमानत हो रही है या नहीं हो रही, पीटीआई के लिए ये एक ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका जो है, हाँ यहाँ तक ठीक है, वो ज़रूर आया है। 9 मई से मुतल्लक 8 केसों में उनकी जमानतें जो है वो हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखते जाएं कि दूसरी तरफ हालात जो है वो पार्टी के वो बाइसे इत्मीनान नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद की अदालत ने अब सबसे जितनी मर्जी जमानतें करा लो यार, अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान की अपील है, 14 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है, वो तीसरे ग्रुप में आती है। अच्छा, तीसरे ग्रुप का मतलब क्या है? मतलब तीसरे ग्रुप का ये है कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 279 फौजदारी अपीलें ज़ेर इल्तवा है, 63 अपीलें सजाए मौत, 73 उम्र कैद, 88 अपीलें जिनमें इमरान खान बुशरा की यानी 14 साल और 7 साल वाली कैद है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही वाज़ह कर चुकी है और कह चुकी है कि आइंदा साल समाअत के लिए मुकर्रर की जाएंगी, यानी इस साल गलती गुंजाइश नहीं था। और आखिरी 2-3 लाइनें हैं मुनीज़े सलीम, सिर्फ मुनीज़े मोइन, सिर्फ अर्ज ये है, इस मुल्क में 2 बड़ी बातें, ये जेल, ये 2 बराबर के बंदे लड़ाई, ये कोई लड़ाई शड़ाई नहीं है, बातें सिर्फ 2 है। एक, इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म होनी है, और दूसरी सोशल मीडिया, इसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक इंतहाई, मैं कल की बात आपको बता दूं, एक पॉडकास्ट देख रहा था रिशाद भट्टी साहब का, इंतहाई सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं जमान पाक में जनाब एचएसएन के बच्चे पढ़ते हैं और वहां तलीम कोई नहीं है, शरीफ खानदान ने तलीम पर तवज्जो नहीं दी। और यार मैंने अपनी आंखों से एचएसएन कॉलेज में हसन और हुसैन को पढ़ते देखा, मैं वहां नहीं पढ़ा हुआ, क्रिकेट खेलने जाता था, वहां पर दोनों बच्चे पढ़ते थे, लंदन से बैरिस्टर बन के आए। जो जिसका दिल करता है ना मुनीज़े, वो कह देता है। मैं कह दूंगा सायरा कभी पंजाब असेंबली की रुकन बनी नहीं, कौमी असेंबली में आई नहीं, नेशनल असेंबली में आई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसके मुतल्लक जो मर्जी पॉडकास्ट कर लो, कोई नहीं पूछ सकता।
इस तरह मुल्क चलते हैं। मैंने तो नहीं पता भट्ट साहब किस तरह चलते हैं, लेकिन आपके जो अल्फाज हैं वो सुनने के बाद सायरा जी के एक रंग आ रहा है चेहरे पे, एक रंग जा रहा है। सायरा जी बताएं तो सही क्या हुआ? देखिए अस्सलाम वालेकुम, क्या कुछ भी कह लो, कोई क्या कहा पॉडकास्ट किया और कुछ भी कह लो, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखिए ना, इतने बड़े बड़े सहाफ़ी वो क्या कहते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब का नाम लेके कितनी बड़ी बड़ी खबरें दे देते हैं और अभी तक ना उन पे कोई पीका एक्ट लगा, ना कोई उनको पूछने वाला है और बहस ही दूसरी तरफ मुड़ गई है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, पूछना चाहिए और जो गलत खबर देता है उस पर पीका एक्ट भी लगना चाहिए और तमाम चीज़ें भी होनी चाहिए। तो सभी शेर पढ़ रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि की होया, कुछ नहीं होया, की होवेगा, कुछ ना कुछ होता रहता है, की हो सकता है, तो वो हो नहीं जाता, करना पैदा है। तो ये सारी जो गुफ्तगू चल रही है, अगर आप सवाल की बात करें तो सवाल तो बहुत सारे हैं। एक तरफ सवाल ये पैदा होता है कि एक जानिब हम देखते हैं कि जमानत मंजूर हो रही है, दूसरी तरफ आप देखें कि उनकी बहन के बेटों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ है या फिर ये रिलीफ नहीं है? देखिए जमानत तो मैंने कल भी कहा था, कान मरोड़ने के लिए कुछ जमानतें हो गई और वो तो इतना ज्यादा केसेस हैं कि ये 3-4 जमानतों से क्या फर्क पड़ेगा। और जैसे कि अभी एहसार राना साहब ने बात की, सलमान आबिद साहब ने बात की, भट्ट साहब ने बात की कि ये जो फिर अभी 27वीं तरमीम का है, ये जो सूबों का मसला है, और एहसार राना साहब ने क्या पिद्दी का शोरबा। भाई जरदारी साहब का दिमाग बहुत चलता है। आप केनाल इश्यूज पे देख लें कि वो जो तहरीक, मुज़ाहमती तहरीक थी, वो चलाई हमने थी, लेकिन किस तरीके से उन्होंने, वो कहते हैं ना कि बुकला को बीच में फेंका इस तहरीक में, और किस तरीके से वो मामला ठंडा किया और जो सिंध की आवाम का गम और गुस्सा है वो राइट लेफ्ट कर दिया। तो वो कुछ ना कुछ करेंगे क्योंकि इनके पास सिंध कार्ड ही है खेलने के लिए। अगर सूबों की बात होती है, अगर पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब सूबे की बात करते हैं तो साथ ही फिर यहाँ पर हैदराबाद और कराची सूबे की बात आती है, तो फिर वो यहाँ पर किस तरह बात करेंगे। और बाकी ये कि सियासतदान है। अब आप देखें कि इस रिजीम चेंज में किस इन्होंने, वो कहते हैं ना कि कमाल खूबसूरती से सारा मलबा एक डाल दिया। पता तो आपको और हमें था कि 77 साल से पसे पर्दा क्या हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी के ताल्लुक है तो अब आप देखें कि वो बिल्कुल लाताल्लुक है, ना वो कोई आके किसी बयान की तरदीद होती है, ना तस्दीक होती है, कुछ भी नहीं होता। बस अल्लाह पाक रहम करे या अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाए कि ये खुदा जाने कहाँ ये मामला जाके रुकेगा। और जहाँ पर अलीमा खान साहब के बेटों की गिरफ्तारी का मामला है, उसमें मुझे अपोजिशन से ज्यादा खुद तहरीक इंसाफ के लोग मुलविस नजर आते हैं। ये मेरा अपना मेरा नुक्ता नजर है, मैं कोई वो वैसे नहीं वो कर रही थी। शेर अफसर बरबत साहब का बयान देख लें, किस तरीके से उन्होंने अलीमा खान पे मतलब बात वो करते रहते हैं और गोलाबारी करते रहते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि अभी वो बैरिस्टर गौहर के साथ उनकी फुटेजेस भी आई, घूम भी रहे हैं, और उन्होंने निशानदेही भी की कि जहां हसन न्याजी था उसके पीछे ये इनके बेटे भी वहां पर थे। और खुदा जाने कि पहले जिस तरीके से बुशरा बीबी बाहर आई और उन्होंने सारे एहतजाज को लीड करने का सोचा, और फिर किस तरीके से वो वापस पाबंदे सलासल हैं और अब अलीमा खान साहिबा की इनकी आंखों में खटक रही हैं। और फिर अचकजई साहब का मामला भी है। तो मुझे इसमें वो कहते हैं ना कि जब पीछे मुड़ के देखें तो वो कहते हैं ना कमीगाह की तरफ, तो मुझे यही लोग नजर आते हैं। बाकी हाँ, मुझे अपने ही दोस्त नजर आए। ठीक है सायरा जी, लेकिन बहुत से सवाल जहाँ जन्म ले रहे हैं वहाँ ये भी सवाल पैदा हो रहा है